अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सिल्वर है उसमें इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीके कौन से हैं। मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की मार्केट को भी देखूंगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं तो भी ये मेथड्स जो हैं आप पे अप्लाई करते हैं और इन सब के थ्रू आप सिल्वर एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन मेथड्स पे जाने से पहले हम ये भी देखेंगे कि क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना गोल्ड में इन्वेस्ट करने की तरह प्रॉफिटेबल भी है। अभी आपने देखा होगा कि गोल्ड ने रिसेंटली काफ़ी अच्छी रैली लगाई थी और प्राइस उसकी पिछले मसलन 1-2 साल में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि क्या सिल्वर पे इन्वेस्ट करना गोल्ड में इन्वेस्ट करने की तरह प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। तो मैं पिछले 30 साल का डाटा देख रहा था जो कि ग्राफ्स मैं आपको भी अभी थोड़ी देर में शो करता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके। उनके मुताबिक जो गोल्ड है और सिल्वर है वो तकरीबन सेम रेशो पे जो है वो बढ़ा है पिछले 30 साल में। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइस साथ साथ ही ऊपर जाती है? हाँ, लेकिन उनका ट्रेंड सेम नहीं होता। यानी कि जिस टाइम पे गोल्ड बढ़ रहा होता है उस वक्त सिल्वर शायद थोड़ा सा फ्लैट लाइन पे जा रहा हो, डायरेक्शन वही होती है उसकी, लेकिन वो उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहा होता। इसी तरह जब सिल्वर बढ़ रहा होता है तो गोल्ड की भी वही ट्रेंड होता है, लेकिन क्योंकि दोनों प्रीशियस मेटल्स हैं तो जब लोग इन मेटल्स को एक्वायर करना शुरू करते हैं वो कोई और ही वजह होती है। मसलन कोई किसी वजह से डॉलर में या करेंसीज़ में उनका ट्रस्ट कम हो जाता है तो फिर वो इन मेटल्स की तरफ आते हैं। और सिल्वर की एक और एडिशनल चीज़ भी है कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ में भी यूज़ होता है, तो उस लिहाज से भी इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ती है अक्सर टाइम्स पे। तो दोनों जो हैं वो साथ साथ एक टाइम पे बढ़ तो रहे होते हैं या कम तो हो रहे होते हैं, ट्रेंड डायरेक्शन तो एक ही होती है, लेकिन ट्रेंड जो है वो इनका सेम नहीं होता। गोल्ड जो है अक्सर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद सिल्वर उसको कैचअप करता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अक्सर सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर बाद में गोल्ड उसको कैचअप करता है। वो ये आपको इससे प्रूव होगा जो अब मैं दो आपको ग्राफ्स दिखाने लगा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके। तो आए चलें देख लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये तो गोल्ड और सिल्वर की जो रेशो है इंटरनेशनली, ये वो है जो प्राइस की रेशो है इसकी। ये तकरीबन हमेशा जो 70 और 80 है उसके दरमियान रही है। और जब भी कभी ये रेशो थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, यानी कि ये जब रेशो नीचे गई है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर की प्राइस बढ़ी है, गोल्ड के लिहाज से काफ़ी बढ़ गई है। तब गोल्ड ने भी फिर पुल बैक किया और ये वापस 70-80 के दरमियान हो गई है। अब ये 70 का मतलब क्या है कि जो गोल्ड की प्राइस है वो तकरीबन हर टाइम पे जो सिल्वर की प्राइस है उसके 70 से 80 गुना पे रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिल्वर भी पुल बैक करके इतनी अच्छी प्राइस पे आ जाता है कि जो गोल्ड है उसकी प्राइस सिर्फ 40 या 30 गुना पे आ जाती है, जैसे यहाँ पे 40 गुना पे आई। लेकिन फिर ये दोनों जो है ओवरऑल फिर पुल बैक भी कर जाते हैं और असल में किसी एक कमोडिटी की भी प्राइस बढ़ती है तो वो पुल बैक करके जो मीन है इन दोनों की प्राइसेस का वो यही है कि जो गोल्ड की प्राइस है वो हमेशा 70 से 80 गुना रहती है। और ये मतलब कोई छोटा कम डाटा भी नहीं है, ये तकरीबन पिछले 30 साल का ग्राफ है जो रेशो का है प्राइस का। अच्छा, अब इसके बाद एक और ग्राफ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जिस पे दो गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइस को एक ही उस पे मैप किया गया है। इस साइड पे ये गोल्ड की प्राइस है और इस साइड पे ये सिल्वर की प्राइस है। ये जो आपको ऑरेंज में लाइन नजर आ रही है ये सिल्वर की लाइन है और इसी तरह ब्लू में जो लाइन आपको नजर आ रही है ये गोल्ड की लाइन है। जो नीचे ये यहाँ पे नीचे जो लाइन नजर आ रही है, तो इसमें भी मतलब शुरू में जिस तरह दोनों की प्राइस साथ साथ चल रही थी तो इसके बाद कभी ऐसा भी होता है कि सिल्वर बढ़ जाता है काफ़ी, लेकिन फिर उसको उसी ट्रेंड के लिहाज से गोल्ड भी कैचअप करता है। इसी तरह फिर यहाँ पे आते जाते सिल्वर बहुत ज़्यादा पर चढ़ गया तो फिर उसके बाद गोल्ड ने भी उसको कैचअप किया और ना सिर्फ कैचअप किया कि बल्कि थोड़ा सा सिल्वर को भी नीचे आना पड़ा और वो उसी ट्रेंड लाइन पे जो नॉर्मल ट्रेंड है उस पे आना पड़ा। तो इसी तरह फिर यहाँ पे जो है वो तकरीबन 2015 के बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई और जब भी ऊपर बढ़ता था गोल्ड पहले ऊपर बढ़ता था, ये देखिए यहाँ पे गोल्ड की लाइन ऊपर जा रही है, उससे पहले सिल्वर की ऊपर जाया करती थी, लेकिन सिल्वर भी फिर उसको कैचअप कर लेता है। यहाँ पे फिर आगे गोल्ड की ऊपर गई और ये सिल्वर ने भी उसको कैचअप करना शुरू कर दिया। अभी फिर जो है जो लेटेस्ट आप यहाँ पे देखें दूसरे रेशो के ग्राफ में, तो इस टाइम पे
तकरीबन 105 गुना तक जो है वो गोल्ड की प्राइस है सिल्वर से। तो जो कि वापस उसने यहाँ पे आना है 70-80 के दरमियान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने एक बहुत अच्छी मूव ऑलरेडी बना ली हुई है, ये ऊपर चला गया हुआ है, लेकिन अब सिल्वर की बारी है कि वो उसको कैचअप करेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, पहली बात ये। और दूसरा ये कि इन ग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस है वो साथ साथ चलती है, यानी कि किसी एक टाइम पे ट्रेंड तो डिफरेंट हो सकता है दोनों का, लेकिन जब भी कोई एक कमोडिटी ऊपर जाती है तो दूसरी उसको कैचअप जरूर करती है। दोनों प्रीशियस मेटल्स हैं और इससे हमें ये पता चला कि दोनों में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, क्योंकि अगर गोल्ड ऊपर गया तो सिल्वर भी ऊपर जाएगा। तो जैसा कि आपने ग्राफ्स देख लिया और उससे आपको पता भी लग गया होगा कि गोल्ड तकरीबन 70-80 टाइम्स जो है उसकी प्राइस रहती है सिल्वर से, लेकिन ये किसी भी एक टाइम पे अगर कोई एक बढ़ता है तो फिर दूसरे ने भी बढ़ना होता है। तो अभी रिसेंटली जो है वो गोल्ड की प्राइस 105 टाइम्स इस तरह कुछ है सिल्वर से, तो इसका मतलब है कि सिल्वर भी उसको कैचअप करेगा। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है कि आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप पूरा पोर्टफोलियो जो है वो अपनी जो सेविंग्स है सारी की सारी उठा के गोल्ड सिल्वर पे डाल दें। वो आपके पोर्टफोलियो का एक ख़ास % होना चाहिए, मेरे ख्याल में 20-30% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि सब पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान में, और वैसे जो बेस्ट वेज है इन्वेस्ट करने के सिल्वर में वो क्या है। तो किसी भी कमोडिटी में जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक तो वे होता है कि आप डिजिटली उसमें इन्वेस्ट करें। डिजिटल में म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, ETFs वगैरह आ जाते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में वगैरह में इन्वेस्ट करें। तो गोल्ड के केस में हमने देखा था कि पाकिस्तान में मीज़ान गोल्ड फंड एक था जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते थे, और एक PMEX के थ्रू भी वे था। लेकिन जो सिल्वर है उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहते हुए जो डिजिटली इन्वेस्ट करने का तरीका है वो मौजूद नहीं है, लेकिन फ़िज़िकली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आपके जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो जो ETFs और जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ऑफ़र करती है, तो उनमें कमोडिटी फंड्स में सिल्वर का फ़ंड अगर कोई अवेलेबल है तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की मार्केट को देखें तो वो एक फ़िज़िकल वे ही रह जाता है, तो उसमें अब आगे जाके देखते हैं कि फ़िज़िकल में कौन कौन से तरीके मौजूद है। जब भी आप फ़िज़िकली सिल्वर में मसलन अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें 3 डिफरेंट वेज़ मौजूद है, जो कि उनमें से 2 जो हैं वो बुलियंस वगैरह जिसमें कॉइन्स आ जाते हैं, बार्स आ जाती हैं वो, और फिर एक जो है वो ज्वेलरी जो है वो है। तो इसमें वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये 3 में कैसे कैटेगराइज किया मैंने। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड बुलियंस। स्टैंडर्डाइज्ड बुलियंस ये होते हैं कि वो एक ख़ास एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है और वो पूरे मुल्क में या इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में बना के, और इस तरह के स्टैंडर्डाइज्ड बुलियंस जो है वो डिफरेंट, जो पाकिस्तान में मसलन जितने भी गोल्ड और सिल्वर के सेलर्स हैं ना, जो भी सुनार वगैरह, तो आपके जो डिफरेंट शॉप्स हैं उन पे अवेलेबल होंगे। तो ये जो स्टैंडर्डाइज्ड बुलियंस है इसमें पाकिस्तान में एक आता है मिल्लत जो है, इनका गोल्ड की बार्स भी होती हैं और सिल्वर की भी होती हैं। लेकिन इसी तरह इंपोर्टेड स्टैंडर्डाइज्ड बुलियन भी आते हैं, उसमें स्विस और स्विस, एक स्विस बैंक के बुलियंस आते हैं, फिर एक स्विस बुलियंस है। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। वो आप किसी भी सुनार वगैरह के पास अगर आप जाएंगे और ये मेटल्स के जो काम करते हैं तो वो आपको वो दे देंगे, लेकिन उस केस में आपको ये ज़रूरी है कि आपने अगर इन्वेस्ट करना हो तो शुरू में बहुत मिनिमम सी क्वांटिटी इन्वेस्ट करें, उससे एक बुलियन लें और उसको जाके दूसरी जगह से वेरीफाई करवाएं कि ये प्रॉपर वही सिल्वर प्रॉपर, मतलब आजकल तो टूल्स है ना उसकी प्योरिटी का पता चल जाता है, तो उसकी प्योरिटी दूसरी जगह से चेक करवाएं और फिर दोबारा वापस जाके फिर आपने अगर फर्दर इन्वेस्ट करना हो तो करें। अच्छा, इसके अलावा फिर अब जो पाकिस्तानी जितने भी ये सुनार वगैरह हैं ये नॉन स्टैंडर्ड बुलियंस भी बेचते हैं। मसलन आपके किसी शहर के नुक्कड़ पे कोई भी दुकान है, लेट्स से रैंडम नाम कोई ले लेते हैं, इल्ताफ़ ज्वेलर्स, तो उन्होंने अक्सर ये किया हुआ होता है कि वो अपने जो ज्वेलर्स की शॉप होती है
उसके नाम पे वो बुलियंस बना के वो रखे हुए होते हैं। मसलन सिल्वर के अगर आप लेना चाहें तो उसमें प्योरिटी भी वो फिर उन्होंने मेंशन की हुई होती है। तो ये जो जितने भी डिफरेंट जो ज्वेलर्स हैं ये इनके अपने अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके केस में भी आपने क्या करना है कि आपका मसलन कोई भी आप मसलन लोग जब ज्वेलरी वगैरह ले रहे होते हैं या कोई, तो वो उनका एक ही कोई ट्रस्टेड ज्वेलर चल रहा होता है काफ़ी अरसे से, जिससे वो ले रहे होते हैं। इवन मैंने देखा कि कई 30-40 साल से वो एक ही कोई ट्रस्टेड बंदा होता है जिससे ले रहे होते हैं, या फिर किसी दोस्त ने या किसी ने अगर रेफ़र किया हुआ होता है तो उससे ले रहे होते हैं। तो आप उसी स्टैंडर्ड बंदे से जाके लें और शुरू में बहुत कम लें, उसको दूसरी जगह से कंफर्म भी करवाएं कि ये बुलियन ठीक है, इसकी प्योरिटी ठीक है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप ले सकते हैं। तो ये तो आ गया बुलियन, जिसमें बिस्किट्स भी आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, छोटे मोटे बार्स वगैरह आ जाती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी आपको बता दिया। स्टैंडर्डाइज जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और अवेलेबल होते हैं अक्रॉस द ज्वेलर्स, और नॉन स्टैंडर्डाइज जैसे अल्ताफ़ ज्वेलर्स या अरशाद ज्वेलर्स या जो भी है, उन्होंने अपना अपना बनाया हुआ है। और लेकिन वो भी आपने थोड़ा सा लेके उसको दूसरी जगह से कंफर्म करवाना है। ये इवन 1 ग्राम के कॉइन्स तक भी मिल जाते हैं डिफरेंट गोल्ड और सिल्वर वगैरह के, तो वो इजीली आप दूसरी जगह से कंफर्म करवा के और फिर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी आप ले सकते हैं तोलाज में। इसमें तीसरा वे भी आ जाता है जिसमें जो कि ज्वेलरी है। ज्वेलरी पाकिस्तान में ज़्यादातर गोल्ड की पसंद की जाती है, लेकिन सिल्वर मेरे ख्याल है कम ही पहनी जाती होगी। लेकिन अगर कोई आपके घर में या इस तरह शौक़ रखते हैं कि ज्वेलरी भी यूज़ करते हैं, तो वो उस वे पे भी जा सकते हैं। उसमें फिर ये डबल फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो आपकी सेविंग भी होती रहेगी, और अगर ज्वेलरी आप ले लेते हैं और फिर सिल्वर की प्राइस ऊपर जाती है तो वो ज़ाहिर है उसकी भी वर्थ बढ़ती रहती है। लेकिन ज्वेलरी में थोड़ा सा ये होता है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, कि उसमें थोड़े से मेकिंग चार्जेस भी आ जाते हैं। तो मेकिंग चार्जेस की वजह से थोड़ा सा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जब आप एक तो बनवाते हैं और जब आप उसको जाके वापस करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें नुकसान हो जाता है। इसमें स्पेसिफ़िकली जो आपकी ज्वेलरी वगैरह अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो उसमें कोशिश करें कि प्योरली फिर सिल्वर ही हो उसमें, क्योंकि वो मोती वगैरह जो उसमें होते हैं वो भी वरना आपके सिल्वर की प्राइस पे ही वो आपको देंगे, और वो बाद में जब आप बेचने जाते हैं तो वो अक्सर उनको तोड़ के निकाल दिया जाता है। ये अक्सर गोल्ड की ज्वेलरी में भी ऐसा ही होता है। इसमें बेहतर यही है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बुलियंस कॉइन्स वगैरह लें, लेकिन अगर ज्वेलरी का भी शौक़ है तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा फिर मेकिंग चार्जेस की तरफ भी चला जाएगा, लेकिन जो आपका मकसद है इन्वेस्टमेंट का वो उस तरह से भी पूरा होता रहेगा और उसकी ड्यूल यूजेज भी हो सकती है। तो उस ड्यूल यूजेज की वजह से अगर थोड़े से पैसे आप सेक्रीफाइस करना चाहें तो उसमें कोई मसला नहीं है। और अक्सर आजकल गोल्ड सिल्वर की कोई हाइब्रिड किस्म की ज्वेलरीज भी बिक रही होती हैं। तो इसमें फिर कंक्लूजन क्या आ गया? कंक्लूजन ये है कि जो सिल्वर है वो भी गोल्ड की तरह ही एक प्रीशियस मेटल है एक तो, और दूसरा इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है, गोल्ड की तरह ही फ़ायदेमंद हो सकता है। बल्कि स्पेसिफिकली इस टाइम पे जो गोल्ड है वो सिल्वर से 105 टाइम्स ज़्यादा है प्राइस में, जो कि नॉर्मली 70 to 80 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो एक गैप है जो कि एक सिल्वर ने इस टाइम पे कवर अप करना है। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको एज अ बुलियंस या फिर एज अ ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन बुलियंस वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें अगर आप स्टैंडर्डाइज लेते हैं या दूसरे लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह से जाके चेक ज़रूर करवाएं। अगर आप स्टैंडर्डाइज बुलियंस भी ले लेते हैं वो भी उनमें भी चांस है कि वो फेक निकल आए, तो वो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे चेक करवाएं। बल्कि पहले कम क्वांटिटी में लें, चेक करवाएं, फिर उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी छोटे सुनार से लेंगे या फिर किसी बड़े सुनार यानी कि एयरवे ज्वेलर्स या किसी और बड़ी जगह से लेंगे तो उसमें कम चांस होता है कि आप के साथ कोई धोखा हो। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली आपने अपना ख्याल खुद रखना है, जहाँ से भी आप लें उसको दूसरी जगह से चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि टूल्स तो अवेलेबल होते हैं उनकी प्योरिटी चेक करने के। तो बाकी गोल्ड और सिल्वर जो है ये प्रीशियस मेटल्स हैं, इनको किसी भी टाइम पे मतलब अगर आपने बेचना हो तो आप एक दिन में जाके किसी भी वक्त जाएंगे तो वो इजीली उसको एज अ लिक्विड एसिड ही समझे आप उसको जाके एकदम से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं।
तो ये भी एक अच्छा वे है इन्फ्लेशन वगैरह के साथ डील करने का कि आपका कुछ अगर पड़ा हुआ है और उसकी कोई 22-30 अपनी सेविंग का 22-30% आप इन चीज़ों में रख लेते हैं और बाद में कई सालों बाद भी अगर इन्फ्लेशन भी होती है, जो भी होता है, करेंसी की वैल्यू नीचे जाती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो अपनी वैल्यू इंटैक्ट रखेगा। बाकी इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो से फ़ायदेमंद होना हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।